Good morning, guys. Welcome to the class of Mukesh Soni. And today I am with my student Abbu Waise, and today we are going to discuss about present indefinite tense. Okay, guys. So let us start. आइए शुरू करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है? What is the identity of present indefinite tense? सर उसकी पहचान जैसे इसमें वाक्य के अंत में जैसे क्या आता है? अगर कोई सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो उसके वाक्य के अंत में क्या आता है? सर जैसे वाक्य के अंत में पहचान क्या है? जैसे कॉन्टिन्यूअस में जो पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसमें पहचान था रहा है, रही है, ठीक है। उसी तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या पहचान होता है? सर इसमें पहचान ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहचान हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को? सहायक क्रिया, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? हेल्पिंग वर्ब सर इसमें डज यूज होता है और वो डू यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डज और डू और डज या डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस से। सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस बताइए क्या होता है? सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस एक बताइए क्या है? सर जैसे कि पॉजिटिव ना सर जैसे राहुल बाजार जाता है, तो इसमें देखिए राहुल क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है। बाजार जा रहा है, कौन जा रहा है? राहुल जा रहा है। तो राहुल के द्वारा जो बाजार जाया जा रहा है ना, तो राहुल क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। वाक्य के अंत में आ रहा है ना, ता है, ती है, ते है आना चाहिए। तो देखिए राहुल बाजार जाता है, तो आ रहा है ना लास्ट में ता है। तो इससे ता है से हम पहचान लीजिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो राहुल बाजार जाता है, राहुल इसमें क्या है? राहुल वो क्या कहते हैं जैसे जिसकी सहायता से हमारा सेंटेंस बन रहा है। हाँ, जिसकी सहायता से हमारा कार्य हो रहा है, जिसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राहुल के द्वारा। तो राहुल क्या हो गया इसमें? सर इसमें राहुल हो गया सब्जेक्ट है। कितनी बार ये मैं चीजें बता चुका हूँ, थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट किया करो, ठीक है। राहुल क्या है? एक सब्जेक्ट है। जाना क्या है? जाना एक क्रिया है। जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, नाचना, कूदना, ऑल द थिंग्स आर वर्ब। ये सारी चीजें क्या है? क्रिया है। और बाजार क्या है? बाजार अदर्स में, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं या अदर्स में। मतलब सबसे पहली अंग्रेजी इसमें किसकी लिखेंगे? सबसे पहले इसको बनाने का जो है नियम क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर पहले राहुल लिखेंगे। राहुल, तो राहुल क्या है? पहले सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट राहुल सब्जेक्ट है तो राहुल लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? राहुल बाजार जा रहा है। हाँ, तो राहुल बाजार जा रहा है, तो बाजार मार्केट लिखेंगे। बाजार जाना का लिखेंगे, जाना का गो। यस सर। तो गो में यहाँ पे यस या यस लगता है जब सिंगुलर नाउन हो, जैसे ही, सी, राहुल, रिया। ये जो है सिंगुलर लोग हैं, यानी एक वचन है, एक लोग की बात हो रही है। राहुल बाजार जाता है यानी राहुल की बात हो रही है, यानी एक लोगों की बात हो रही है। इसमें तो दो लोग तो है नहीं, एक लोगों की बात हो रही है। तो राहुल बाजार जाता है, तो राहुल और जो जाना है वो मिस क्या होता है? जाना, ठीक है। तो उसमें यस या यस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? राहुल गोज,
राहुल गोज टू मार्केट. हाँ, इस सेंटेंस क्या बना, एक बार बताइए जोर से, बढ़िया से. राहुल गोज टू मार्केट. राहुल गोज टू मार्केट. मार्केट. अगर इसी सेंटेंस में मैं नहीं लगा देता हूँ, राहुल बाजार नहीं जाता है, तब क्या होगा? राहुल नॉट गोज टू मार्केट. राहुल डज नॉट. डज नॉट किसके साथ लगता है? ही, सी, राहुल, रिया, इन चारों के साथ क्या लगता है? डज नॉट. जब नहीं वाला सेंटेंस रहेगा, राहुल बाजार नहीं जाता है, ये नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो राहुल डज नॉट गो टू मार्केट. मार्केट. क्या सेंटेंस बन गया? राहुल डज नॉट गो टू मार्केट. अच्छा, और रिया बाजार नहीं जाती है, इसका क्या हो गया? सर, रिया बाजार नहीं जाती है. हाँ, इसका क्या हो गया? रिया goes to. डज नॉट. Does not. हाँ. Goes to. गोज नहीं लगेगा, तो गोज बस पॉजिटिव में लगता है. निगेटिव, जब पॉजिटिव छोड़ के निगेटिव में आएंगे तो उसमें भी नहीं लगता है. इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और किसी में नहीं लगता है. बस पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है. ठीक है, तो अब ये सेंटेंस था आपका, राहुल बाजार, रिया बाजार नहीं जाती है, तो क्या बनाएंगे इसका? सर, रिया. हाँ. सर, रिया डज. हाँ. डज नॉट. हाँ. गो टू मार्केट. रिया डज नॉट गो टू मार्केट. मार्केट. ठीक है, अगर वह कर मैं राहुल की जगह हटा के वह लगा दूं, ठीक है, वह बाजार नहीं जाता है, ये कर दूं, क्या हो जाएगा सेंटेंस? सर, वही सेंटेंस है. ही वह बाजार नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट. और रिया जो मैंने बोला, राहुल बाजार नहीं जाता है, आपका ये सेंटेंस बन गया, ही डज नॉट गो टू मार्केट. मार्केट. ही डज नॉट गो टू मार्केट. राहुल बाजार नहीं जाता है. और रिया बाजार नहीं जाती है, जो मैंने सेंटेंस दिया था आपको, बनाया था, रिया को मैं यहाँ से, रिया का वर्ड जो है, रिया को हटा के यहाँ पर लिख दूं, वह बाजार नहीं जाती है, तब क्या हो जाएगा? सर, वह बाजार नहीं जाती है, तब क्या सेंटेंस बन जाएगा? She does not go to market. She does not Go to market. go to market. अब इसमें जो है सी की स्पेलिंग क्या है? SHE. SHE. और डज की स्पेलिंग? DOES. हाँ, DOES. डज की स्पेलिंग. सी डज हो गया, उसके बाद नॉट की स्पेलिंग? NOT. ठीक है, उसके बाद जाना की? GO. गो. उसके बाद मार्केट की? MARKET. हाँ, मार्केट. तो ये हो गया आपका, सी डज नॉट गो टू मार्केट. ये सेंटेंस बन गया. ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो अब क्या बनाएंगे? मैं बाजार नहीं जाता हूं. तो I do not go to market. आई डू नॉट गो टू मार्केट. अब यहाँ डज नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस में आई है, तो आई के साथ डू नॉट लगता है. Do not लगती है सर. और I यू, do not. हाँ, और यो जो यू रहेगा, यू के साथ भी डू नॉट लगेगा, वी के साथ भी डू नॉट लगेगा, और दे के साथ भी डू नॉट लगेगा. तो आपने सेंटेंस क्या बनाया अभी? सर, I do not go to market. आई डू नॉट गो टू Market. मार्केट. हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, अब क्या होगा? हम लोग बाजार नहीं जाते हैं. हाँ. We do हाँ. not go to market. We do not go to market. We do not go to market. तो अब इसमें we की स्पेलिंग क्या है? WE. we मीन्स क्या होता है? We means हम लोग, हम. हाँ, हम या हम लोग. ठीक है, अब इसमें जो है do not की स्पेलिंग क्या है? do की स्पेलिंग क्या है? DO. do. और not की स्पेलिंग बताइए क्या? not. गो की स्पेलिंग GO. और मार्केट की स्पेलिंग MARKET. अब मैं कह दूं कि वे लोग नहीं दौड़ते हैं, ये सेंटेंस बनाइए, ये क्या होगा? वे लोग नहीं दौड़ते हैं. नहीं दौड़ते हैं. हाँ. They do not run. They do not run. ठीक है, तो इसमें भी दे आ गया, तो दे के साथ डू नॉट. दे मिस होता क्या है? They miss वे. हाँ. वे लोग.
वे होता है या वे लोग होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेंटेंस में वे लिखा रहेगा तब भी दे लगाएंगे, वे लोग लिखा रहेगा तब भी दे लगाएंगे, ठीक है। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, इसका क्या हो? तो we do not go to market, We do not go to market, market। और वी का क्या होता है? वी का क्या होता है? हिंदी। हिंदी वी की स्पेलिंग क्या होती है? W। और इसकी हिंदी? हम लोग। हम लोग। ये दोनों सेंटेंस में अगर हम आएगा या हम लोग आएगा तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वी लगाएंगे, WE, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। अब सेंटेंस है तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, और तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तुम लोग नहीं पढ़ते। हाँ, इसका क्या होगा? सर you do not रीडिंग नहीं, रीड। हाँ, यू डू नॉट रीड, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, इसका सेंटेंस बन गया यू डू नॉट रीड। यू का हिंदी क्या होता है? यू की स्पेलिंग क्या होती है? यू की YOU, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या होती है? सर तुम लोग, हाँ। या और इसमें होती है आप लोग। यू का 4 मतलब होता है, तुम हो गया, तुम लोग, आप लोग, ये चारों चीजें सेंटेंस में लिखी रहेगी तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन चारों के लिए यू लगाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग बाजार नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो टू मार्केट। तो ये आपका हो गया पहला पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका बनाने का नियम था सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, कर्ता लगाते हैं, उसके बाद से आपका वर्ब लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें यस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका अदर, उसके बाद जो बचेगा अदर्स में आएगा, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद निगेटिव में बनाने का जो नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, वो भी कर्ता के अनुसार। एक बार और बताइए, डू नॉट किसके साथ यूज होता है? डू नॉट हाँ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, फिर से वी के साथ, ठीक है। डू नॉट हो यूज होता है आई के साथ, यानी आई मींस मैं, यू मींस तुम लोग, आप लोग, और फिर वी का मतलब हम लोग, और दे का मतलब वे और वे लोग। तो आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उत्तर देता है वो, तो प्रश्न जो करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब इसमें सेंटेंस है, क्या वे लोग पढ़ाई करते हैं? क्या वे लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ, तो इसका रिकॉर्ड, क्या वे लोग, तो क्या होगा इसका? डू दे हाँ, पढ़ाई करते हैं? हाँ, सर डू दे स्टडी, हाँ, डू दे स्टडी। स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, अध्ययन करना, या रीड भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। स्टडी, हाँ, ठीक है। तो डू दे स्टडी, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसको अगर सेंटेंस बनाना हो तो क्या करते हैं? कैसे बनाएंगे इसको? हम लोग पढ़ाई करते हैं, हाँ, तो सर इसका डू वी स्टडी। डू वी स्टडी। स्टडी की स्पेलिंग क्या है? सर स्टडी की स्पेलिंग एस स्टडी, STUDY। क्या हो गया? SU, एस के बाद टी है, U हाँ, D डी और वाई। स्टडी मीन्स अध्ययन करना, पढ़ाई करना, ठीक है। डू वी स्टडी। अब सेंटेंस ये बन गया वे वाला, हम लोग वाला भी बन गया। क्या तुम लोग पढ़ाई करते हो, इसका क्या होगा? क्या तुम लोग पढ़ाई करते हो? हाँ, क्या तुम लोग, यू सबसे पहले क्या लगेगा? सर डू लगेगा। हाँ, डू यू स्टडी, डू यू और स्टडी, डू यू स्टडी। यानी आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या तुम लोग पढ़ाई करते हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू
यू स्टडी। समझ में आया? अब यहाँ पे हो गया आपका आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया। ठीक है, मैं और मैं, क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, इसका क्या होगा? डू आई स्टडी। डू आई स्टडी। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस में नहीं लगा दूं, क्या वे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं? क्या वे लोग पढ़ाई नहीं करते? नहीं, जस्ट मिनट, 1 मिनट। सबसे पहले इसमें जो है, अब क्या वह पढ़ाई करता है, अगर ये सेंटेंस हो, सिंगुलर हो, तो क्या बनाएंगे? क्या वह पढ़ाई करता है? क्या वह पढ़ाई करता है? हाँ, तो सर डज ही स्टडी। डज ही स्टडी। ठीक है, क्या वह पढ़ाई करती है, इसका क्या हुआ? शी इज डज शी स्टडी। डज सी स्टडी। ठीक है, क्या रोहन पढ़ाई करता है? सर क्या रोहन पढ़ाई करता है? हाँ, डज रोहन स्टडी। डज रोहन स्टडी। ठीक है, क्या सुनीता पढ़ाई करती है? डज सुनीता स्टडी। डज सुनीता स्टडी। सुनीता की स्पेलिंग क्या है? सर सुनीता की स्पेलिंग हाँ, सुनीता SUNITA, सुनीता। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगुलर भी बना लिया हम लोगों ने और प्लूरल भी बना लिया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव में जो है नहीं लग जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी उसमें प्रश्नवाचक भी रहेगा और नहीं शब्द भी आएगा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें अगर मैं सेंटेंस देता हूं कि क्या वह प्रतिदिन नहीं दौड़ता है, तो इसका क्या होगा? क्या वह प्रतिदिन नहीं दौड़ता है। सर क्या वह प्रतिदिन दौड़ता है? तो सर इसका डज ही नॉट डेली। डज ही नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे? सर डेली। रन। रन। हाँ, रन डे। रन डेली। रन डेली। डज ही नॉट रन Daily. डेली। डेली की स्पेलिंग क्या है? DLEY। DAILY। डेली मीन्स क्या होता है? प्रतिदिन। ठीक है, और रन की स्पेलिंग? REN। RUN। रन मीन्स दौड़ना। RUN, रन मीन्स दौड़ना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया? सर सेंटेंस कहते हैं क्या वह प्रतिदिन नहीं दौड़ता है? हाँ, सर इसका डज ही रनिंग डज ही नॉट रन डेली। डेली। अगर ये सेंटेंस रहे क्या वो प्रतिदिन नहीं दौड़ती है, तब क्या होगा? डज शी नॉट रन डेली। हाँ, डज सी नॉट रन डेली। अगर इसमें रहेगा कि क्या राहुल प्रतिदिन नहीं दौड़ता है, क्या राहुल प्रतिदिन नहीं दौड़ता है, तो क्या बनाएंगे? तो डज राहुल नॉट रन डेली। डज राहुल नॉट रन डेली। ठीक है, क्या रिया प्रतिदिन नहीं दौड़ती है? सर क्या रिया प्रतिदिन नहीं दौड़ती है? हाँ, इसका क्या बनाएंगे? सर डज रिया नॉट रन डेली। डज रिया नॉट रन डेली। क्या वे लोग प्रतिदिन नहीं दौड़ते हैं? क्या वे लोग प्रतिदिन नहीं? इसका क्या बनाएंगे? सर डू दे रन डेली। डू दे नॉट रन डेली। नॉट जो छोड़ दिए हैं, वाक्य में नहीं वर्ड आ रहा है ना दोस्तों। डू दे नॉट रन डेली। क्या हम लोग प्रतिदिन नहीं दौड़ते हैं? क्या हम लोग प्रतिदिन नहीं दौड़ते? तो सर डू वी नॉट रन डेली। डू वी नॉट रन डेली। क्या तुम लोग प्रतिदिन नहीं दौड़ते हो? इसका क्या होगा? सर क्या तुम लोग प्रतिदिन नहीं दौड़ते हो? सर डू यू नॉट रन डेली। हाँ, डू यू नॉट रन डेली। डेली।
समझ में आ गया है? अब वाक्य के बीच में जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे वर्ड आ जाता है। कब की अंग्रेजी क्या होती है? इंग्लिश में कब को क्या बोलते हैं? कब को सर व्हेन। व्हेन। व्हेन की स्पेलिंग क्या होती है? WHY। WHEN। और क्यों की स्पेलिंग? सर क्यों। हाँ, सर क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और इसकी स्पेलिंग भी बताइए क्या होता है? सर क्यों को अंग्रेजी में WHY। Y मीन्स क्यों। WHY। Y मीन्स क्या बोला जाता है? इसकी हिंदी क्या होती है? क्यों। क्यों। ठीक है। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? सर कहाँ की वो क्या? सर कहाँ की वेयर होता है। Where। WHERE। वेयर मीन्स क्या हो जाता है? कहाँ। कहाँ। तो और कैसे का क्या होता है? सर कैसे का पूछते हैं ना, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो क्या हो गया इसकी इंग्लिश क्या होगी? who हाउ होगा। how। HOW। हाउ मीन्स होता है कैसे। कैसे। हाउ आर यू बोलते हैं, फिर वो बोलता है थैंक यू, आई एम फाइन। ठीक है, इस तरह बातचीत होता है ना। तो ये आपका हो गया। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे आएगा? तो वाक्य के बीच में, जैसे तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो इसको अंग्रेजी में बनाना है। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे इसमें? सर क्योंकि। क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद सर क्योंकि अंग्रेजी में तुम क्रिकेट हाँ क्यों खेलते हो। क्यों खेलते हो। हाँ, सर क्रिकेट खेलते हो। सबसे पहले वाई लिख देंगे। उसके बाद कर्ता इसमें क्या है? तुम है। यस सर। तो तुम के अनुसार क्या लगेगा यहाँ पे? डू लगता है कि डज लगता है? सर तुम के अनुसार डू लगता है ना। तुम ही, सी, राहुल, रिया के साथ डज लगता है। आई, वी, यू, दे के साथ डू लगता है। तो तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो सबसे पहले वाई की अंग्रेजी लगा देंगे, क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे WHY। उसके बाद डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, यू है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो अब कहाँ, क्यों, कैसे जो भी रहेगा सेंटेंस, उसकी अंग्रेजी लिख दिए। तो इसमें क्यों आ रहा है तो WHY लिख दिए आप। उसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसमें कर्ता के अनुसार लगाएंगे। तो कर्ता के अनुसार क्या लग जाएगा? सर कर्ता के अनुसार वो लगे। सर क्यों का अंग्रेजी लगेगा। क्यों का तो लग गया, WHY हो गया। सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? सर डू लगेगा। हाँ, डू लगेगा ना, क्योंकि यू है तो इसलिए डू लगेगा। वाई डू। उसके बाद वाई डू हाँ यू। हाँ ठीक है, वाई डू यू क्रिकेट प्ले। क्रिकेट। हाँ, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, इसका क्या हो गया? वाई लगा दिए। उसके बाद यू है तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू लग गया। उसके बाद यू सब्जेक्ट लग गया, वाई डू यू। उसके बाद खेलना जो है क्रिया है, उसका लगा दिए प्ले। उसके बाद अदर्स में क्या आ गया? क्रिकेट आ गया। ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, अदर्स में कह सकते हैं। ठीक है, तो डू यू क्या, डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट। वाई क्या, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, ये सेंटेंस था ना। तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। तो इसमें क्रिकेट की अंग्रेजी क्या है? सर क्रिकेट के अंग्रेजी क्रिकेट है। फिर स्पेलिंग बताइए इसकी। CRI हाँ, CET CRICKET। CRICKET क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट होता है। ठीक है, क्रिकेट को वैसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं क्रिकेट को, पता है? इसका बहुत ही लंबा है। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं क्रिकेट को? लंब दंड का मतलब लंबा डंडा, गोल पिंड का मतलब बॉल हो गया, और दौड़ने का उसमें फील्डिंग करते हैं तो धर पकड़ प्रतियोगिता। तो इसकी हिंदी हो गई लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। क्रिकेट का जो हिंदी है बहुत लंबा है। ठीक है, याद करना इसको मुश्किल है थोड़ा। तो अब सेंटेंस हम लोगों ने बनाया था कि तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो इसका सेंटेंस बन गया व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अगर
मैं इस सेंटेंस में ये कह दूं कि क्या वह क्रिकेट क्यों खेलता है, इसका क्या होगा? क्या नहीं, वह क्रिकेट क्यों खेलता है? वह क्रिकेट क्यों खेलता है। हाँ, तब क्या करेंगे? अब क्या लगेगा इसमें? सर पहले तो क्यों का अंग्रेजी लगेगा। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी ठीक है, इसको क्योंकि अंग्रेजी हम लिख दिए, WHY लिख दिया क्योंकि अंग्रेजी। उसके बाद और उसका डी लगेगा। नहीं, सबसे पहले उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग रहा था ना, डू या डज में से। यस सर, यस तो इसमें क्या लगेगा? डू लगेगा, डज लगेगा। वाई डज, उसके बाद वाई डज, सर क्या था? ही वाई डज, वह क्रिकेट क्यों खेलता है? वह क्रिकेट क्यों खेलता है। हाँ, तो सर वाई डज ही प्ले क्रिकेट। वाई डज ही प्ले क्रिकेट। वाई की स्पेलिंग हो गई WHY, डज की स्पेलिंग हो गई DOES, ही की स्पेलिंग हो गई HE, प्ले की स्पेलिंग हो गई PLAY और क्रिकेट की स्पेलिंग हो गई CRICKET। वाई डज ही प्ले क्रिकेट। अगर मैं इसको सेंटेंस में ये कह दूं कि वह क्रिकेट क्यों खेलती है, तो क्या हो जाएगा? क्यों खेलती है। अब ये खेलती है तो इसका मतलब क्या आ गया? लड़की की बात हो रही है ना, तो वह क्रिकेट क्यों खेलती है, तो इसका क्या हो जाएगा? सर इसका वाई लगेगा पहले। ठीक है, वाई लगा दिया आपने। उसके बाद वाई, फिर उसका डज सी प्ले क्रिकेट। हाँ, वाई, उसके बाद डज लगा दिया। क्यों डज लगा दिया? सी है। यस सर। तो इसमें ही सी राहुल रिया के अनुसार डज लगता है, आई वी यू दे के अनुसार डू लगता है। तो इसमें सी है, वह एक लोगों की बात हो रही है। वाई डज ही सी प्ले क्रिकेट, वाई डज सी प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका क्या होगा? क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, इसको सेंटेंस बनाइए। वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं, इसको हटाइए। वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं, इसका बनाइए। वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं। हाँ, इसको बनाइए। सर इसका वाई दे वाई डू दे प्ले क्रिकेट। हाँ, वाई डू दे प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं नहीं लगा दूं, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, ये सेंटेंस है। वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, तो इसका क्या होगा? वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। हाँ, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। जैसे आपके फ्रेंड हैं, कुछ लोग वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप उनसे कहते हैं चलिए हमारे साथ क्रिकेट खेलिए थोड़ा सा, तो वो लोग कहते हैं क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो उनके पीछे आप जानना चाहते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं, उनके एक दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। ठीक है, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, वो पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन। तो क्या इसको सेंटेंस को बनाएंगे अंग्रेजी में। अगर मान लीजिए आप वो दोस्त जो है वो कहता है मुझे हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश में बताओ, मुझे नहीं पता क्या तुम पूछ रहे हो, समझ में नहीं आता है। आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट हिंदी लैंग्वेज, आई हैव नॉलेज अबाउट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो कैन यू टॉक विद मी इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, तो इसका क्या होगा? सर वे लोग, हाँ, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। why do they not play cricket। हाँ, why do they not play cricket, why do they not play cricket, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, बस अंतर यही है। सेंटेंस वही है, पुराना वाला ही, इसमें बस सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद नॉट लग जाता है। why do they not play cricket, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका, और इससे रिलेटेड जो है मैंने आपको सेंटेंस जो बताया था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्लियर है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आया? पहचान आपका क्या हो गया? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगता है। ठीक है, और उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नहीं लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी नहीं लगाते हैं।
WH वर्ड फैमिली में जो कब कहाँ क्यों कैसे वाला जो सेंटेंस है उसमें भी यस या यस नहीं लगाते हैं, यानी यस या यस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस बस पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं, सकारात्मक वाक्य में, और निगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं लगाएंगे। उसमें डज नॉट और डू नॉट लगता है, नहीं वर्ड के लिए डज नॉट और डू नॉट। तो डज नॉट आपका ही सी राहुल रिया के साथ लग गया, आई वी यू दे के साथ डू नॉट लग गया, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो इसमें वह के अनुसार डज लगाएंगे। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। उसके बाद वह की अंग्रेजी लगा देंगे, ही डज ही प्ले क्रिकेट। और यहीं पे अगर कह दे कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ पे डज ना लगा के डू लगाएंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, क्योंकि आई वी यू दे के साथ डू लगता है और ही सी राहुल रिया के साथ डज लगता है, ठीक है। तो इज इट क्लियर, ऑल द थिंग्स आर क्लियर रिलेटेड फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। सो ये हमारे स्टूडेंट हैं अब्बू वैसिक जी, और इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्स के लिए संपर्क करें, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के लिए, और हमारा चैनल देखते रहें। आपको इससे भी घर बैठे आपको एब्सोल्युटली फ्री नॉलेज मिल रहा है। आई एम प्रोवाइडिंग एब्सोल्युटली फ्री नॉलेज द मीडियम ऑफ यूट्यूब के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जो भी नए वीडियो बनाऊंगा उसके आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। गाइज प्रेस द बेल आइकन और यू विल गेट द अपडेट्स ऑफ ऑल माई न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो गाइज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। वेलकम टू द क्लास ऑफ मुकेश सोनी। बाय 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 गाइस, टेक केयर।